कैसे हो सभी लोग। वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ दैट लिवरपूल गाय। देखो आजकल मार्केट में एक न्यूज बहुत चल रही है और वो है कि बॉयलन दौर कौन जीतेगा। वो 30 मैन की जो लिस्ट होती है वो बाहर आ चुकी है और बहुत बड़े नाम उसमें इंक्लूड नहीं किए गए। उसमें से एक नाम मोहम्मद साला का भी है, तो उस पे हम थोड़ी बात करेंगे। ऑफ कोर्स उसके अलावा हम देखेंगे कि पोटेंशियल विनर कौन हो सकता है, उस लिस्ट को भी थोड़ा रिव्यू कर देंगे। मैसी रोनाल्डो भी नहीं उनको जगह मिली वो टॉप 30 कह लो या फिर फाइनल 30 नॉमिनीज उसमें। और मेरे हिसाब से वो तो बनता है, वो तो फेयर इनफ है कि भाई एक बंदा सऊदी है एंड अनदर प्लेयर इज इन MLS, तो उतना ज्यादा कम्पिटिटिव लीग नहीं है। भले ही मेसी ने वो कोपा अमेरिका जीता हो, मगर हाँ आप कह लो कि ऑलमोस्ट अब वो दोनों अपने करियर के एंड के तरफ है, तो बनता है कि वो नहीं इंक्लूड किए गए हैं। उसमें बहुत कंट्रोवर्शियल बात नहीं है, मगर दिस इज एंड ऑफ द एरा जो लोग बोल रहे हैं ना, वैसा सीन होगा। तो सबसे पहले तो मैं दिखा देता हूँ आप सभी को कि कौन से 30 लोग हैं उनका नाम इंक्लूड किया गया है, और फिर हम बात करेंगे कि मोहम्मद साला को नहीं इंक्लूड किया गया और आपको क्या लगता है ये क्यों हुआ है। क्योंकि मेरे हिसाब से तो वो उसका नाम होना चाहिए। अगर लिवरपूल का आप सीजन देखो ना, तो लिवरपूल भले ही लास्ट में एक ही ट्रॉफी कैराबाओ कप के साथ हुई है, मगर बहुत सारे क्लब के ऐसे भी प्लेयर है जो कोई भी ट्रॉफी नहीं जीते, मगर समहाउ दे मैनेज टू गेट इन टू दैट लिस्ट। तो इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि यार इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, भले ही आप लोग ऐसा बोलो कि बैड सीजन, मगर नंबर अभी थोड़ी देर में बोलेंगे उस। तो आपको क्या लगता है, आप अपने कमेंट अपने अपने जो थॉट्स है सॉरी वो कमेंट में लिखे। मैं फटाफट से आपको वो लिस्ट दिखा देता हूँ, तो क्या है कि क्लियरिटी आ जाए कि कौन से प्लेयर है कौन से नहीं है। शायद आपने देखा भी हो, मगर फिर भी अगेन ये है बैलन डोर 2024 मेंस फाइनल 30 वाले नॉमिनीज। तो बेलिंगम है, ओडिगार है, डैनी ओल्मो है, ये हकान काल्गनू, वो इंटर वाला अटैकिंग मिडफील्डर टर्किश प्लेयर। हाँ उसका भी सीजन अच्छा गया था, तो मैं बिल्कुल उस पर कुछ नहीं बोलूंगा। डैनी कार्वाहाल, कोल पामर, रूबन डियास, डेक्लन राइस, अ, ये है वो, अरे जीरोना का स्ट्राइकर जो अभी रोमा में गया है, डोबिक ऐसा कुछ नाम है, डोबिक, रोड्री, फिल फोडन, रूडिगर, ग्रिमाल्डो, साका, अर्लिंग हालैंड, विलियम सलीबा, मैट ह्यूमल्स, वेल्वर्दे, हैरी केन, विनीसियस जूनियर, टोनी क्रूज, वितिहा ऑफ PSG, लुकमैन, निको विलियम्स, मार्टिनेज द गोलकीपर, ब्रिट्स, लतारो मार्टिनेज इंटर वाला, ग्रेनिट जाका, किलियन एम्बापे एंड यमिल यमाल, लेमिन यमाल। तो देखो अगर आप यहाँ पे देखो ना, तो बहुत सारे नाम डिजर्विंग है। जैसे बहुत सारे रियल मैड्रिड प्लेयर हो गए, लेवरकुजू के प्लेयर है, इंटर के प्लेयर है, वो लोग मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा उनका सीजन गया है और इसलिए वो होने चाहिए थे। तो वो मैं कहूंगा कि हाँ बिल्कुल डिजर्विंग है, उनको होना ही चाहिए था। मगर कभी कभी मुझे लगता है कि चलो आपने यहाँ पे डैनी ओल्मो को ला दिया। अब आप ऐसा आर्ग्यू कर सकते हो कि यूरो में उसका परफॉर्मेंस अच्छा था, उसका शायद 3 असिस्ट और 4 गोल ऐसा कुछ था डैनी ओल्मो के, तो उसकी वजह से आपने उसको इंक्लूड किया। चलो वो भी मान लिया हमने। आप यहाँ पे स्पेन वाले इस बंदे को इंक्लूड कर, मतलब जीरोना वाले स्ट्राइकर को यहाँ पे इंक्लूड करना चाहते थे क्योंकि उसके 24 गोल थे, सबसे ज्यादा गोल इन ला लीगा, आप ऐसा कह लो कि उस लिस्ट में बंदा था, तो इसलिए आपने उसको भी इंक्लूड किया। वो भी सही है। तो अगर सिर्फ आप नंबर ही देख रहे हो तो आप यमाल, आप ऐसा कर फिर आर्ग्यू कर रहे हो कि निको विलियम्स और यमाल ये दोनों जस्ट बिकॉज यूरोज उनका अच्छा गया है तो इसलिए आप लोगों ने उनको इंक्लूड कर दिया। हैरी केन होना चाहिए था बिल्कुल, ग्रिमाल्डो बहुत अच्छा सीजन गया है उसका भी। तो यहाँ पे जाका, देखो भले ही वो आप नंबर ना देखो, मगर जिस तरह के से पिछला सीजन लेवरकुजू का गया है, जाका ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वितिहा भी आप कह लो कि क्वेश्चनेबल है। एक दो आप आराम से 3 प्लेयर ऐसे निकाल सकते हो। देखो मैं यहाँ पर राइस की भी बात करूंगा, ओडीगार्ड में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है,
एज अ मिडफील्डर उसके नंबर पिछले सीजन तो बहुत अच्छे थे और बहुत ही अच्छा सीजन गया था फॉर द आर्सेनल, मगर कोई भी ट्रॉफी नहीं है ना उनको दिखाने के लिए। जब जब आप इन लोगों को, डैनी ओल्मो को या फिर यमाल को या फिर निको विलियम्स को इसीलिए इंक्लूड कर रहे हो कि यार दे एंड अप विद द यूरो, तो आप इन लोगों को कैसे डाल सकते हो कि ओडिगार्ड तो भाई, चलो ओडिगार्ड आर्सेनल में नंबर उसके इंडिविजुअल अच्छे हैं, मगर वो तो खेला ही नहीं है यूरो। तो सीएम डेक्लन राइस अगेन फाइनल तक पहुंचे थे मगर कुछ हुआ नहीं, उसका भी उतना ज्यादा आप कह लो कि वैसा परफॉर्मेंस ना था कि भाई वही लेकर गया। तो सिंपल सी बात है, बहुत सारे नाम डिजर्विंग है, बहुत सारे कुछ कुछ ऐसे भी है कि मुझे लगता है कि नहीं होने चाहिए मगर है। तो आप किस बेसिस पे यहाँ पे मोहम्मद साला का नाम नहीं है? देखो मैट ह्यूमल्स उसका सीजन अच्छा गया है तो आपने नाम वहां पे डाल दिया। तो आप वैसे वैंडाइक, देखो वैंडाइक का भी आप कह सकते हो कि क्यों उसका नहीं डाला है, मगर आप चलो समझते हो कि चलो उतना अच्छा सीजन नहीं गया तो टॉप 30 में नहीं बना, मगर मोहम्मद साला का नंबर देखो भाई, मैं आपको दिखाता हूँ पिछले सीजन मोहम्मद साला के नंबर। मैंने कल ही वो देखा था कि यार उसके टोटल 38 गोल प्लस असिस्ट है लास्ट सीजन। जनवरी तक वो आप कह लो कि लीडिंग गोल स्कोरर की रेस में था और लीडिंग असिस्ट में भी था फॉर द प्रीमियर लीग। ऑफ कोर्स जनवरी के बाद वो इजिप्ट गया और वहां पे उसकी उतनी अच्छी टूर्नामेंट नहीं गई और फाइनली आप कह लो कि उसको एक इंजरी हुई जो उसको 1.5 महीने तक रही और उसकी वजह से उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, वो खेल नहीं पाया क्योंकि इंजर्ड था। उसके बाद लिवरपूल में भी मल्टीपल इंजरीज हुई और जो पूरा सीजन था एट वन पॉइंट जब जनवरी था तब आप कह लो कि चारों कंपटीशन में थे और एक तो जीत ही गए थे, आप ऐसा कह लो कैरेबा कप तो जीत ही गए, बाकी 3 कंपटीशन में भी पोल पोजीशन पे थे। जनवरी जब आया तो हम टॉप पे थे लिवरपूल। अगर आप बात करो एफए कप का तो हम हमको क्वार्टर फाइनल खेलना बाकी था अभी यूनाइटेड वाला। और अगर आप बात करो प्रीमियर लीग की तो वो मैंने टॉप वाला बोल दिया। यूरोपा लीग की बात करो तो उसमें भी हम खेलने वाले थे अगेंस्ट अटलांटा, वो खेलना बाकी था। तो तब तक तो बहुत अच्छा सीजन गया, उसके बाद उसकी इंजरी हो गई। लिवरपूल में बहुत सारी इंजरी हुई और क्लॉप वाली अनाउंसमेंट भी हुई और लिवरपूल का सीजन थोड़ा डीरेल हुआ और इसीलिए मैं कहूंगा कि एक ही ट्रॉफी के साथ लिवरपूल का सीजन खत्म हुआ। मगर आप सिर्फ ट्रॉफी इसके देखते हो इस लिस्ट में आने के लिए, तो राइस क्या कर रहा है, साका क्या कर रहा है, साका देखो, आप फिर ऐसा आर्ग्यू करोगे कि नंबर भाई साका से बेहतर नंबर तो साला के। तो ये मुझे नहीं पता चल रहा है कि क्यों साला को बहुत सारी जगह पे इग्नोर किया जा रहा है, या फिर सम समवॉट मुझे लगता है कि यार डिसरिस्पेक्ट भी है ये। इग्नोर तो आप कह लो कि किस तरह से आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो वो मुझे नहीं पता चल रहा, और ये किस तरह से ये लोग फाइनली डिसाइड करते हैं कि ये 30 की लिस्ट, ये 30 बेस्ट प्लेयर थे। और देखो उसमें से एक ही गोलकीपर है, मैंने तो दूसरा कोई भी गोलकीपर नहीं देखा इस पूरी लिस्ट में। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि एक ही गोलकीपर टॉप 30 प्लेयर्स में आता है? बहुत सारे अच्छे गोलकीपर है जिनका नाम, अब आप ऐसा कहोगे कि गोलकीपर की एक पूरी अलग लिस्ट होती है, मानता हूं मैं, मगर उनका उनको इस लिस्ट में इंक्लूड ही नहीं किया जाता। डिफेंडर्स बहुत कम है, सेम आप मिडफील्डर्स भी, रोड्री, मेरे हिसाब से रोड्री जीतना चाहिए मगर नहीं जीतेगा। आप लिख के ले लो, मुझे लगता है विनीशियस को ये लोग देंगे। अब आपको क्या लगता है, आपका कमेंट यहाँ पे लिखिए। देखो मैं सिंपली ऐसा ही बोलना चाहता था कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू आर प्लेइंग इन स्पेन और समहाउ यू हैव गुड कनेक्शन विथ फ्रेंच फुटबॉल एसोसिएशन जो भी है, या फिर फ्रांस वालों के साथ अच्छा कनेक्शन है, आप स्पेन में खेलते हो, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा है इस लिस्ट में इंक्लूड होने पे।